हेलो माय इंस्टा फैमिली, मैं आपके सवालों का जवाब लेके आई हूँ। मैंने अपनी शादी की वीडियो डाली थी, आप लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और मुझे फॉलो भी करते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। लाइक कम आते हैं, व्यूज ज्यादा आते हैं, तो आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद। और आपने उसमें को सवाल किया था कि निक्की आपकी शादी में कैसे आई। तो निक्की को मैं 2013 से जानती हूँ। मेरे हस्बैंड जानते थे पहले से, क्योंकि वो लोग एक ही गांव के हैं, गोपालगंज के हैं दोनों ही। तो और मेरी शादी वहाँ हुई है, शादी मेरी 2013 में हुई थी, तो 2013 से ही मैं निक्की को जानती हूँ। और रही पूजा और अन्नू की बात, तो वो तो बचपन से मैंने उनको देखा है, क्योंकि हम दोनों का रिलेशन सगा है। वो मेरी मौसी की, सगी मौसी की दोनों बेटी है, तो वो दोनों बहनों का रिश्ता है। तो उसको मैंने बचपन से ही देखा है। और दूसरा, पूजा के साथ एक लड़की खड़ी थी, वो मेरी मामा की बहू की लड़की थी, मीन्स वो मैं उसकी बुआ लगूंगी। आपके सवालों का जवाब मिल गया। और चौथा, आप लोगों ने बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी बोले हैं कि निक्की की चप्पल देखो, तो निक्की का ड्रेस सेंस देखो, तो बहुत फर्क होता है 2013 और अब में। तो जैसे जैसे चेंजेस आते हैं, सबको ही अपने आप को बदलता है, उसने भी अपने आप को बदला है, निक्की ने भी अपने आप को बहुत बदला है। और आपको तो गर्व होना चाहिए कि वो मतलब 2013 और अब में आप कंपेयर कर रहे हैं, तो 2013 की स्थिति कुछ और थी और अब की कुछ और है। एक मिडिल फैमिली से और अपर में जाना कितनी बड़ी बात होती है। आपको तो मतलब सारे फॉलोवर जितने भी है उनको उसको सपोर्ट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। डीमोटिवेट जो करते हैं ना, वो गलत बात होती है, नहीं करना चाहिए। क्योंकि बंदा अपने आप को कितना संघर्ष करके इतनी ऊंचाई तक पहुंचता है, और फिर आपकी बात भी ऐसे करते हैं, चप्पल चप्पल क्या, कोई वो मायने नहीं रखता है कि हाँ उस समय जैसी स्थिति थी तैसे था, वैसे पहनावा ओढ़ावा था। अब जो स्थिति है, अब उस ढंग से रहते हैं। तो फिर मतलब समझ नहीं आता है कि जो फॉलोवर होते हैं क्या क्या चीज देखते हैं, क्या क्या वो करते हैं। कभी तो हंसी आती है। एक ने मेरे क्वेश्चन का गलत मतलब निकाल लिया था। उन्होंने कहा था कि आपकी शादी में कैसे आई। मैंने नॉर्मली उनको जवाब दिया था कि वो जानती है तभी तो आई, बट उन्होंने इसका गलत मतलब निकाल लिया कि आप किस वे में बात कर रही हैं। तो उन्होंने ये सवाल किया था, उसी वे में मैंने जवाब दिया था, बट कोई नहीं, उनको बुरा लगा, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। मैंने उनको मैसेज भी कर दिया था कि इसके लिए सॉरी, बट कोई जानता है तभी उसकी शादी में जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे सवालों से संतुष्टि मिली होगी, और आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, और प्लीज सपोर्ट कीजिए, और जितना कर सकते हैं फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा। और मैंने स्टिचिंग का भी डाला था, अभी तक मेरे पास कई लोग कंफ्यूज है, प्राइस पूछ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने प्राइस पूछा हुआ, उन्होंने पर्सनल मैसेज किया हुआ, मैंने सबका जवाब दिया है, सबको प्राइस बताया हुआ है। और एक चीज और बताऊंगी कि जो ये डिलीवरी होता है, जो भी मैं कपड़े डिलीवर करती हूँ, उसका जो चार्ज होता है वो कस्टमर ही पे करेगा, वो मैं नहीं करूंगी। सिर्फ ओनली मैं यहाँ से कुरियर कर सकती हूँ, पोर्टर कर सकती हूँ, बाकी जो भी उसका खर्चा होगा वो कस्टमर ही करेगा। और उस मेहंदी का जो भी ड्रेस है उसका प्राइस पूछ रहे हैं, तो जो भी प्राइस पूछ रहा है वो मैंने कांटेक्ट नंबर डाल रखा है, आप उस पर जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और उस पर पूछ सकते हैं। बाकी तो वैसे सभी के मैसेज का मैंने कोशिश किया है, सभी के मैसेज का रिप्लाई किया है मैंने। बाकी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यार और सपोर्ट करने के लिए। और कोई मेरी बात बुरी लगी हो उसके लिए सॉरी। कोशिश करूंगी कि कोई ऐसी मेरी मुंह से बात ना निकले जो आप लोगों को बुरा। बाय बाय, एंड सपोर्ट जरूर कीजिएगा, फॉलो भी, आईडी को फॉलो भी कीजिए।